हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम इकोनॉमी के एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट टर्म इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR। क्या है यह LCR और क्यों न्यूज में आया है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस सेशन में। सो रिसेंटली आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दिया है रिलेटेड टू लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइंस द बैंक्स ऑन द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एसेंशियली आस्किंग देम टू सेट असाइड हायर स्टॉक ऑफ लिक्विड सिक्योरिटीज एज ए बफर ऑन डिपॉजिट्स। आरबीआई ने बेसिकली ये कहा बैंक से कि आप बफर स्टॉक के रूप में जो बफर डिपॉजिट है उसमें हाईली आप कह सकते हैं हायर मात्रा में, अधिक मात्रा में आप लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को मेंटेन करें। ये आरबीआई ने रिसेंटली अपने गाइडलाइंस में बैंक्स को गाइडलाइंस दिया है कि आपको जो डिपॉजिट है उसके अकॉर्डिंग हाई आपको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मेंटेन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या है यह लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और कैसे इसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात करते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में। तो बेसिकली लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ हाईली लिक्विड एसेट्स हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर that they maintain ongoing ability to meet their short-term obligation, that is कैश आउटफ्लो फॉर 30 डेज। बेसिकली क्या है ये कि LCR यह एक ऐसा प्रोपोर्शन है ऑफ हाई लिक्विड एसेट्स जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करना होता है टू मीट दियर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। मींस 30 डे के अंदर का जो कह सकते हैं कि जो कैश आउटफ्लो है उनमें उतना कैश जो है वो खुद के साथ मेंटेन करना चाहिए ताकि अपना कोई भी वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आता है, कोई डिमांड आता है कैश को, तो वो कैश का तो वो मेंटेन कर सके, उसे मीट कर सके। 30 days was selected because in a financial crisis, a response from the government and central banks would typically take around 30 days। और यह 30 days का क्राइटेरिया इसलिए डिटरमाइन किया गया क्योंकि किसी भी टाइप के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्हें कम से कम 30 डेज लगते हैं उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए। दैट्स वाई यह 30 डेज का क्राइटेरिया लिया गया है कि बैंक्स जो हैं वो इतना अपना लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन या कोई भी उन पे कैश डिमांड आता है विद इन 30 डेज तक का, तो उसे वो मीट कर सके, उस डिमांड को वो फुलफिल कर सके। इसलिए आरबीआई ने ये गाइडलाइंस रिसेंटली निकाला है। दिस LCR लिक्विडिटी जो हमारा रेशियो है वो कहता है आरबीआई के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये 30 डेज के अराउंड मीट नहीं होता है तब वो एक कह सकते हैं कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस का रूप ले लेता है। सो इट इज इंटेंडेड टू मेक श्योर दैट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव ए सफिशिएंट लेवल ऑफ कैपिटल टू राइड आउट एनी शॉर्ट टर्म डिसरप्शन टू लिक्विडिटी। और इसलिए इसे इंश्योर करने के लिए कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक्स है तो वो अपना शॉर्ट टर्म जो कैपिटल है, डिमांड है, उसे फुलफिल कर सके। एंड LCR इन बैंकिंग रिजल्टेड फ्रॉम Basel III एग्रीमेंट which is a series of measures undertaken by Basel Committee on Bank Supervision। और इंडिया में हम बात करें सो इन इंडिया RBI issued Basel III liquidity guidelines in 2012 and RBI implemented LCR liquidity coverage ratio in January 2015 as per the circular in 2020 banks should maintain sufficient level of high quality liquidity ratio at all times to meet unexpected withdrawals। और तब से ये जो सर्कुलर इशू किया गया था आरबीआई के द्वारा 2020 में, उसके अकॉर्डिंग हाई क्वालिटी ऑफ लिक्विड कह सकते हैं जो एसेट है वो बैंक्स को मेंटेन करना होगा ताकि किसी भी टाइम अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल को वो मीट कर सके, वो डिमांड को फुलफिल कर सके। अब कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है? सो LCR कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स HQLA स्लैश टोटल नेट कैश फ्लो ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज। जस्ट मैंने डिस्कस किया कि 30 डेज का पीरियड लिया जाता है शॉर्ट टर्म डिमांड को मीट करने के लिए, क्योंकि 30 डेज लगता है एटलीस्ट गवर्नमेंट को और सेंट्रल बैंक को रिस्पॉन्स करने के लिए ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। एवरी एसेट दैट कैन बी इजिली and instantly converted into cash
at minimum or no cost is called HQLA, high quality liquid assets। कि वैसा कोई भी बैंक के पास एसेट है जो जल्द से जल्द, जितना अधिक जल्दी में वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, एट मिनिमम कॉस्ट और एट नो कॉस्ट, वो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट के रूप में देखा जाता है। एंड दीज एसेट्स इंक्लूड व्हाट? तो कैश reserved with central banks and central government bonds which can be easily converted into cash. So in India, all the SLR, statutory liquidity ratio, eligible assets which need to be maintained by banks as per the Banking Regulation Act of 1949 are permitted to be converted or considered as HQLA, high quality liquid asset under LCR requirement if they are in excess। अब LCR, आप SLR के बारे में जानते ही होंगे कि जितना आपको बैंक के पास उसका डिपॉजिट जाता है, उसका कुछ पार्ट जो है SLR के रूप में, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में खुद के पास मेंटेन रखता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत वह जो SLR है, जो भी उसमें एसेट होंगे SLR के रूप में, वो सब के सब क्वालिफाई करते हैं और उसे कंसीडर किया जाता है HQLA के रूप में एज पर द LCR रिक्वायरमेंट्स। एंड दिस हेल्प्स मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज बोथ लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। और यह जो SLR है वो हेल्प करता है ताकि जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स है एट द टाइम ऑफ, कह सकते हैं शॉर्ट टर्म डिमांड में जो, या शॉर्ट टर्म पीरियड में जो डिमांड आता है, उसे मीट करने के लिए यह SLR एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। और दैट्स व्हाई आरबीआई ने यह गाइडलाइंस अभी रिसेंटली इशू किया है कि बैंक को अधिक से अधिक LCR मेंटेन करना चाहिए ताकि अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल को वो मीट कर सके। सो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या है LCR और क्यों यह नीड है और आरबीआई ने क्यों यह गाइडलाइंस दिया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।